राइट हो गया इमेज में, राइट। इसका इमेज यहां बना, इसका इमेज यहां बना, बोलो जहां बना, देखो इसका प्रतिबिंब भाई, इसका प्रतिबिंब यहां बना है और इसका प्रतिबिंब बना है यहां। इसको कहते हैं पार्श्विक प्रतिलोम होना, ठीक है। आप कभी शीशे के सामने खड़े होंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे तो बेटा ये ऊर्ध्वाधर इन्वर्जन नहीं होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं बदलता है प्रतिबिंब, कि जैसे मैं ऐसे दर्पण के सामने खड़ा हूं, मेरे पैर नीचे थोबड़ा ऊपर, पैर नीचे थोबड़ा ऊपर, तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, जो मेरा फोटो बनेगा, उसमें मेरा थोबड़ा ऊपर ही होगा, पैर नीचे ही होंगे। इसको बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब बनना। क्या बनना? उल्टा प्रतिबिंब, है ना। कभी अगर ऐसा होता है ना कि आदमी ऐसे खड़ा है, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब बनना। ऐसा नहीं होता समतल दर्पण में, समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। ये ऊर्ध्वाधर अपन का है तो प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, थोबड़ा ऊपर तो थोबड़े का प्रतिबिंब ऊपर, पैर नीचे तो पैर का प्रतिबिंब ऊपर। लेकिन समतल दर्पण के हम सामने खड़े हो जाते हैं तो ये बदल जाते हैं, हाथ हाथ बदल जाते हैं, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। बना के देखिए ना, जैसे इस पगले का ये लेफ्ट था, इधर राइट था, ये लेफ्ट था, इधर राइट था, तो प्रतिबिंब जब बना तो लेफ्ट वाला इधर बन गया, राइट वाला इधर हो गया, ठीक है। तो वैसे अपन देखें तो ये क्या है? राइट है, ये क्या है? लेफ्ट है। अगर प्रतिबिंब नहीं होता तो ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड। ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। इमेज, तो इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अब देखो बेटा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। पहले हम समतल दर्पण पढ़ें कि गोलीय दर्पण सल्टा दें, पहले समतल दर्पण पढ़ें, गोलीय दर्पण सल्टा दें। आपकी डीपीपी के हिसाब से चल दूं क्या? मुझे ये याद नहीं है कि मैंने लास्ट ईयर क्या पहले बताया था। डीपीपी आई है क्या? डीपीपी आई नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या पहले सल्टा दें? यो समझ में आ रहा है, आप तो बता भी नहीं सकते। अगर हम ना गोलीय दर्पण पहले बता दें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी? बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच दीदी। किसी के पास पिछले साल के बैच का एक्सेस है क्या? किसी के पास पिछले साल के बैच का एक्सेस है क्या? अच्छा, पिछले साल मैंने समतल पहले पढ़ाया था। अरे सॉरी, फिर भूल गया चाय पीना पिलाना। चाय पी लो दोस्तों, चाय पी लो, चाय चाय। जिसको पता है भाई, मैं कसम दे रहा हूँ, अगर किसी को पता हो वो ही बताना। अगर आपके पास बैच का एक्सेस है ना तो थोड़ा एक दो लेक्चर देख लेना, और जिसको पता है वही बताना कि मैंने पिछले साल लक्ष्य बैच में पहले कौन सा पढ़ाया था, उसी के अकॉर्डिंग डीपीपी रहेंगी, है ना। ऐसे कुछ तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना। जो लोग कह रहे हैं पहले समतल दर्पण पढ़ाया वो थम्स अप पर बोर्ड करना, जो लोग कह रहे हैं पहले गोलीय दर्पण पढ़ाया वो थम्स डाउन पर बोर्ड करना। और बोर्ड कसम है तो विद्यारानी कसम, बोर्ड वही करना जिसे पता हो ध्यान से, है ना। अब ऐसा नहीं कि शुरुआत में मैंने 5-6 लाइन जैसे समतल दर्पण के बारे में अभी बता दिया, अभी बता दिया समतल दर्पण के बारे में, तो सर समतल दर्पण पहले पढ़ाया था, ऐसा नहीं। जिसको पता हो कि पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़ाया या समतल दर्पण, समतल दर्पण वाले थम्स अप पर बोर्ड करें, गोलीय दर्पण वाले थम्स डाउन पर बोर्ड करें। पढ़ाइए नहीं, पढ़ाया कौन सा था, क्योंकि डीपीपी उसी के अकॉर्डिंग होगी। जिसको पता नहीं है वो वोट ना करे, कसम दे रहा हूं, जिसको पता नहीं है वो वोट ना करे। अरे किसी किसी बच्चे ने वो इन्फिनिटी या खजाना बजाना लिया होगा ना, उसको पता होगा। दोनों ही जी हैं, लेकिन मैं पूछूं मैंने पढ़ाया क्या था? समतल पहले पढ़ाया था। आओ तो ये समतल की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे प्रयास का याद है, प्रयास में हमने पहले गोलीय पढ़ाया था। ठीक है, चलिए देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले तो मेन पॉइंट ये है, कभी भी इस ब्रह्मांड में कभी भी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कब बनता है? मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट प्रतिबिंब बनने के लिए तो यह कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, प्रकाश से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यदि प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और यदि
प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों का काटना जरूरी है, मतलब काटना जरूरी इन द सेंस या तो वो वास्तव में काटे या हमें लगे कि वो काट रही है, या तो वास्तव में काटे या काटती हुई प्रतीत हो, तो प्रतिबिंब बनता है भाई, तो प्रतिबिंब बनता है। अब देखो बेटा कि देखो वस्तु या प्रतिबिंब दोनों आभासी हो सकते हैं, वस्तु या प्रतिबिंब दोनों आभासी हो सकते हैं। अब कई बच्चों की ये बात तो गलत गली उतर जाती है कि प्रतिबिंब आभासी हो सकता है लेकिन वस्तु आभासी होती है, ये बात गली नहीं उतरती, तो हम उतारेंगे बेटा। पहले तो आभासी का मतलब क्या? आभासी प्रतिबिंब मतलब इनको पर्दे पर न उतारा जा सके, ठीक है। जैसे मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हूं, अगर मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हूं तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। कोई पकड़ना चाहे कि अच्छा ये रहा अमित का प्रतिबिंब, ये रहा अमित का प्रतिबिंब, हम इसको पकड़ लेते हैं, उनका पकड़ नहीं पाओगे, दर्पण पर ऐसे हाथ घुमाते रह जाओगे, प्रतिबिंब पकड़ नहीं पाओगे, प्रतिबिंब को बेटा पकड़ नहीं पाओगे। समझ रहे बेटा बात को? प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाओगे ऐसा। चलिए प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाओगे भाई, बरोबर। आगे बढ़ो, बढ़ जाओ बढ़ जाओ मास्टर बढ़ जाओ। तो अपन बात करते हैं वास्तविक या आभासी वस्तु की, वास्तविक व आभासी वस्तु। तो देखो अगर आप वस्तु के लिए याद रख लो ना तो प्रतिबिंब के लिए याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वास्तविक या आभासी, वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। कैसे पहचानो, क्या फर्क है? तो देखो सिंपल सी चीज है बेटा, एक लाइन बता रहा हूं, अगर वस्तु वास्तव में है, वस्तु वास्तव में है तो उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, बस याद रख लेना भैया। अगर वस्तु वास्तव में होगी कहीं तो उससे प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। और बेटा 98% केसेस में, 98% केसेस में बेटा वस्तु वास्तविक ही होती है। 1-2% केस ऐसे होंगे जब हम जबरदस्ती आभासी वस्तु बनाएंगे, लेकिन 98% केसेस में वस्तु वास्तविक ही होती है। अगर आपसे कह दिया कि कोई वस्तु रखी है मतलब वो वास्तविक है, तो बेटा ये चीज याद रखना, देखो कोई वस्तु है तो कोई वस्तु है और वो हमें दिख रही है, कोई वस्तु है वो हमें दिख रही है, इसका मतलब उससे प्रकाश किरणें निकल रही है। तो देखो कैसे पहचान करेंगे या अपन कैसे बनाएंगे? अगर कोई वस्तु वास्तव में है तो उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, प्रकाश किरणें निकलेंगी। ये वस्तु है, ये वस्तु अगर वास्तव में है तो इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी। ये वस्तु कैसी है? वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। तो सर आभासी वस्तु कैसी होगी? वास्तविक वस्तु। तो आभासी वस्तु कैसी होगी? हमने कहा अगर कभी कोई वस्तु है और उस पर आकर प्रकाश किरणें खत्म हो रही हैं, उस पर आकर प्रकाश किरणें खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो इस वस्तु को हम क्या कहते हैं? आभासी वस्तु, ठीक है। ये प्रकाश किरणें जब निकलती हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के निकलने को अपन क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अपसारी किरणें, अपसारी किरणें। अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रे। और इसमें क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें, बोले तो कन्वर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे, ठीक है। ऐसा सर थोड़ा सा ही बता दो आभासी वस्तु कैसी? हमने जैसे कोई हम कहते हैं ऐसे कि दर्पण है, हम ऐसे कह दिए कि दर्पण है, दर्पण है, और हमने कह दिया ये वस्तु है, वस्तु। तो दर्पण की वस्तु कभी दर्पण के पीछे हो सकती है क्या? वस्तु कभी दर्पण के पीछे हो सकती है क्या? सर नहीं हो सकती। लेकिन हमने कहा तभी हम दर्पण के पीछे बना के और कहते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो फिर बेटा वो वस्तु कैसी हुई? आभासी वस्तु। कैसी वस्तु हुई बेटा? आभासी वस्तु, बरोबर। कैसी वस्तु? आभासी वस्तु, ठीक है। देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कैसे, क्योंकि आभासी वस्तु की फील नहीं आती, जैसे भूत की फील नहीं आती ना वैसे, है ना। हमने कहा भूत, हमने पकड़ के दिखा भूत को, है ना। तो भूत को कोई पकड़ सके ना पकड़ सके। तो देखो भाई जैसे हमने कहा कि लेंस है, समझना कि लेंस है, इससे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए, ध्यान से समझना थोड़ा सा, अभी समझ जाओगे। हमने कहा ये लेंस है, ठीक है। लेंस क्या होता है? गोली मारो। हमने कहा ऐसा कुछ यंत्र था, यहाँ से एक प्रकाश किरण आई, यहाँ से एक प्रकाश किरण आई और ये जाके यहाँ पर काट रही है ना। प्रकाश किरण यहाँ से निकली और झें घुस गई, इसमें से घुस गई और यहाँ पर काट रही है। तो जहाँ पर प्रकाश किरण काटेंगी वहाँ क्या होगा? हमने कहा यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब इमेज, यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा, बरोबर। क्या बनेगा? इमेज, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर एक समतल दर्पण रखते हैं, समतल अच्छा सुन, हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण रखा, समतल दर्पण रखा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु थी, सुने ना, यहाँ पर वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक है। प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब ये वाला प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब देखो इसके बाद दर्पण रखा है ना, दर्पण बोले तो मिरर रखा है, तो इस मिरर के लिए वस्तु कौन है? अरे जल्दी बोलो, मिरर के लिए वस्तु कौन है? तो मिरर के लिए वस्तु है, मिरर के लिए वस्तु। तो हम कहें मिरर तुम्हारे लिए वस्तु कौन है? ये। इससे पूछे तुम्हारे लिए वस्तु, इसने कहा हमारे लिए वस्तु ये है, हमारे लिए प्रतिबिंब ये है। इससे पूछे, इसने कहा हमारे लिए वस्तु ये है, हमारे लिए प्रतिबिंब ये है। हमने इससे पूछा तुम्हारे लिए वस्तु कौन? तुम्हारी वस्तु का, तो ये कहा दर्पण का यही हमारे लिए वस्तु है, ये वस्तु है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए वस्तु है। हम कहा ओके, इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? इसके अंदर कहीं बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो लिखो। क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस और नो लिखो। क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस और नो लिखिए और फटाफट लिखिए, यस और नो लिखिए, फटाफट लिखिए। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी भैया, जल्दी भैया, बस अभी छुट्टी करेंगे, अभी छुट्टी करेंगे। क्लियर है, ठीक। अब मान लीजिए ये दर्पण हम यहाँ ना रख के, दर्पण यहाँ ना रख के यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। अब हम दर्पण से कहेंगे दर्पण तुम यहाँ थे, हमने तुम्हें खिसका के रख दिया, तुम्हारी वस्तु कहाँ गई? तुम्हारी वस्तु कहाँ गई? तो दर्पण कहेगा हमारी वस्तु यही है, हमारे लिए वस्तु यही है। लेकिन अब ये आभासी वस्तु हो गई।
अब ये कौन सी वस्तु बेटा? आभासी वस्तु दर्पण के पीछे चली गई। कैसे गई? अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बनता? यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के लिए क्या होता? वस्तु होता, वस्तु होता। तो यहाँ पर जब दर्पण रखा था, यहाँ पर दर्पण रखा था, तो इस दर्पण के लिए वास्तविक वस्तु थी, दर्पण के सामने थी। इस दर्पण के लिए वास्तविक वस्तु थी, वस्तु दर्पण के सामने थी। लेकिन भैया अगर दर्पण को यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया जाए, भैया यहाँ रख दिया जाए, अब कहे तुम्हारी वस्तु कहां चली गई? तो ये कहेगा हमारी वस्तु है, हमारी वस्तु है, लेकिन अभी बेचारी दर्पण के पीछे चली गई है, तो ये आभासी वस्तु है, ये आभासी वस्तु है। इज इट क्लियर? बेटा मैं बार बार ऊपर ऐसे देख लिया, हमको लाइट में कुछ बदलाव लग रहा है। चलिए ऐसा तो आई थिंक समझ गए होंगे कि कभी यंत्र से दर्पण के पीछे वस्तु है तो उसको हम कहेंगे आभासी वस्तु। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब के बारे में आधा मिनट का समय लूंगा, आधा मिनट, 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट है ना। अब प्रतिबिंब के बारे में, अगर कोई प्रतिबिंब है, इस पर प्रकाश किरणें वास्तव में आके मिल रही हैं, वास्तव में काट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर कभी किसी प्रतिबिंब से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, कभी किसी प्रतिबिंब से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ऐसे प्रकाश किरणें निकल रही हैं किसी प्रतिबिंब से, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी इमेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम मुझे ना सिर्फ वस्तु के लिए याद रहता है, मुझे किसके लिए याद रहता है? वस्तु के लिए, कि अगर कोई वस्तु वास्तव में एग्जिस्ट कर रही है, कोई वस्तु अगर वास्तव में है तो उससे प्रकाश किरणें निकल रही होंगी, उससे प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। ठीक है, प्रकाश किरणें उससे निकल रही होंगी। हम क्या, अगर प्रकाश किरणें आके खत्म हो गई तो आभासी वस्तु। प्रतिबिंब के लिए उल्टा, प्रतिबिंब के लिए उल्टा कर दो, वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं तो वास्तविक वस्तु, और प्रतिबिंब पर प्रकाश किरणें अगर आके मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि परिभाषा क्या है कि जहां पर दो या दो से अधिक किरणें आके मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, फैल रही है, तो आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब। तो वस्तु से अगर फैल रही हैं, बेटा बाद में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना, मैं वस्तु हूं तो मेरे से प्रकाश किरणें निकलेंगी, तो मेरे से प्रकाश किरणें निकल रही हैं तो मैं वास्तविक वस्तु हूं। प्रतिबिंब के लिए उल्टा, मेरे से प्रकाश किरणें निकल रही हैं तो मैं आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से अगर प्रकाश किरणें, वस्तु पर प्रकाश किरणें खत्म हो रही हैं तो आभासी वस्तु। प्रतिबिंब पर अगर प्रकाश किरणें खत्म हो रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब। कई बार फोटो दे देंगे कि इतना फोटो बना देंगे कि हाँ ये रही फोटो, प्रतिबिंब बताओ कैसा है, वास्तविक आभासी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो प्रकाश किरणें देख के आना, ऐसा बता देंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देंगे ये वस्तु है, इतना लिख देंगे कि ये वस्तु है। अब आपसे पूछेंगे कौन सी वस्तु, तो आप कहेंगे प्रकाश किरणें खत्म हो रही है, आभासी वस्तु। ठीक है, तो याद रख लोगे बेटा इन पॉइंट्स को। कितने लोग टच में चल रहे हैं, थम्स अप हो जाए एक बार। कितने लोग टच में चल रहे हैं, थम्स अप हो जाए एक बार। कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा आपको पीवाईक्यूज मिल गए होंगे, एसी ईएमआई केमिस्ट्री वाले, धीमे धीमे उनको सॉल्व करते रहना, वो सॉल्व हो जाए तो फिर बताना, फिर हम एडवांस की पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। गुड बेटा गुड। और कोई क्लास के बाद बताओ बेटा जल्दी से। तो मेनली चीजें अपन नेक्स्ट पर स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। आज तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।